जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना और जागरण का केंद्र काशी है और इस काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षण, विस्तार और प्रसार देने में प्रीमियम बॉयज क्लब पिछले 5 दशकों से अपने यथासंभव समर्थ और काशी वासियों के सहयोग से अंशदान और योगदान करता रहा है। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रीमियम बॉयज क्लब ने देश और विदेश में आप सभी के विश्वास और समर्थन से नवरात्रि पर विशेष पंडाल स्थापना से ख्याति प्रदान की है। प्रीमियम बॉयज क्लब से आप पत्रकार बंधुओं का जुड़ाव और लगाव भी सदैव आध्यात्मिक और आत्मीयता पूर्ण रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रीमियम बॉयज क्लब के पिछले वर्ष के पंडाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया ने देश के सर्वश्रेष्ठ पंडालों में चयनित किया और प्रशस्ति पत्र देकर काशी वासियों का गौरव बढ़ाया। काशी वासियों संग पूरे देश को हमसे उम्मीद है और वो प्रतीक्षारत हैं कि इस वर्ष हम पंडाल की किस विश्व स्तरीय संरचना की प्रतिकृति के रूप में पेश कर रहे हैं। प्रीमियम बॉयज क्लब की कार्यकारिणी ने इस विषय पर बृहद और व्यापक चर्चा की और सर्ववेद मंदिर की प्रतिकृति को हमने कार्यकारिणी की सर्वसहमति और लोकतांत्रिक ढंग से चुना है। संपूर्ण विश्व इस समय कहीं न कहीं अशांति, अराजकता, अन्याय, अमानवीय जैसे समस्याओं से जूझ रहा है और यथायत्व भरा समाधान ढूंढ रहा है और इसका समाधान है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना। वाराणसी स्थित सर्ववेद मंदिर विश्व के सबसे बड़े केंद्र में से एक है, जहां हजारों की संख्या में व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से स्वयं को आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा से जोड़ सकता है। सर्ववेद मंदिर एक ऐसा केंद्र है जहां जाकर व्यक्ति के मन में शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं, चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध होता है। एक ऐसा केंद्र जहां 20,000 साधक एक साथ सहजता से उच्च आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं और विहंगम योग सीख सकते हैं। विहंगम योग के प्रणेता अमर योग अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के द्वारा लिपिबद्ध सदूध सर्ववेद को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर मानव कल्याण और मानव सेवा को प्रेरित करने के केंद्र में स्थापित मंदिर दुनिया के 35 देशों में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को आध्यात्मिक वेतना से जोड़ चुका है और निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। सर्ववेद मंदिर में वेद और विज्ञान का संगम है। इस केंद्र में आध्यात्मिक चेतना और प्रकृति परिचय के ज्ञान के साथ मानव सेवा और उत्थान के लिए संकल्पित और समर्पित गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है। इस केंद्र में वृद्धा सेवा के लिए वृद्धाश्रम और गौ सेवा के लिए गौशाला भी है। काशी में स्थापित सर्ववेद मंदिर इस सुंदर वसुधा की प्रतिकृति है और ये प्रीमियम बॉयज क्लब का सौभाग्य है कि सद्गुरु महाराज स्वतंत्र देव जी के नेहाशीष से इस पावन नवरात्रि में हम सर्ववेद मंदिर की प्रतिकृति पंडाल के रूप में बना रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश दत्त पांडे मेरा नाम है। मैं प्रीमियम बॉयज क्लब के दुर्गा पूजा का संरक्षक हूँ और समाज सेवी हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। आज जो हम लोगों ने पत्रकार वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, उसमें हम लोग इस बार अपने 49वें वर्षगांठ पर माँ दुर्गा की सर्ववेद मंदिर जो उमराह में स्वतंत्र देव महाराज और उन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है, सर्ववेद मंदिर जो उमराह का है, उस कंसेप्ट की तौर पर हमारे पंडाल की निर्माण और रचना बनाई जाएगी और आपको हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में उमराह के सर्ववेद मंदिर का जो स्वरूप है, उनके स्थल हैं, उनके अध्यात्म सेंटर हैं, उनके योग सेंटर हैं, जो 6,400 स्क्वायर फीट में परिक्षेत्र में है, उनके हर तल्ले 7 तल्ले बनाए गए हैं और हर तल्ले में जो फ्लोर है उसमें 10,000 लोग अध्यात्म कर सकते हैं और शांति और मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। 7 तल्ले में उन्होंने 70,000 कैपेसिटी का वो मंदिर निर्मित किया है। एशिया का सुप्रसिद्ध मंदिर है। हम लोगों ने उनके हायर अथॉरिटी से अनुमोदन करके कि हम लोग आपके इस मंदिर के स्वरूप में अपने पंडाल का निर्माण करना चाहते हैं। उनके अनुमति और अनुमोदन के तत्पश्चात ताकि वैधानिक कार्रवाई कोई हम लोगों के खिलाफ
न हो, उसको पालन करते हुए उनकी अनुमति से उनको अतिथि के तौर पर हम अपने विजयादशमी के रंगारंग कार्यक्रम में भी शहर के अतिथियों में उनकी भी मुख्य अतिथि की तौर भागीदारी रहेगी। और यह प्रचार और प्रसार जो हिंदू धर्म के लिए काशी की संस्कृति में विरासत और धरोहर माना जाता है, उसका एक अच्छा प्रचार और प्रसार हमारे पंडाल के माध्यम से होगा। और वह मंदिर भी एशिया में सुप्रसिद्ध बड़े विस्तृत मंदिर और अध्यात्म ध्यान शिक्षा, वहाँ पर आश्रम, भोजनालय, ग्रंथालय, इन चीज़ों की एरिया क्षेत्र बाहर है, जिसको भी हम लोग कुछ हद तक प्ले कार्ड और डिजाइन करेंगे। क्या व्यवस्था कीजिए प्रशासन की तरफ से? हम लोग इस पर प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाते हमारे पंडाल के दर्शनार्थियों को पूर्ण रूपेण 2 मिनट का समय देना पड़ता है निकास द्वार से फिर एग्जिट द्वार में जाने के लिए। इसलिए हम लोग इस बार फोर्स को और पुलिस बल को आपके और अन्य जो सुरक्षा के लिए हमारे साथ हैं, उनकी एक लंबी कतार व्यवस्थित ढंग से बनाने का प्रयास है। और प्रशासन से निवेदन किया जा रहा है कि लोलारक छठ विश्वनाथ मंदिर और अन्य कई धर्मस्थलों पर ये लोग जो रेलिंग की तरह बनाकर दर्शनार्थियों को कतार में प्रवेश करते हैं, उस तरह की व्यवस्था का स्वरूप लौराबीर से हथुआ मार्केट गेट तक और चेतगंज से लौराबीर तक रेलिंग की व्यवस्था करें, ताकि ये भारी भरकम भीड़ निर्धारित समय पर हमारे सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को राहत पाकर पूर्ण रूपेण कतारबद्ध ढंग से पंडाल में अपना समय देकर 2 मिनट का अंतराल देकर भली भांति इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से जो माँ दुर्गा का प्रतीकात्मक स्वरूप हम लोग दर्शाते हैं, उसको देखें, दर्शन करें और पुण्य के भागी हों। कभी कभी भारी भरकम भीड़ के कारण प्रशासन की व्यवस्था दुर्बल होने के नाते शो बंद कराने के आदेश करते हैं, जिसमें हम लोग के मंदिर के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा, हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा अपनी परिश्रम और मेहनत में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन प्रशासन अपनी व्यवस्था को ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से अनुमोदन न करने के नाते पिछली बार हम लोगों को बड़ा कड़वा अनुभव हुआ है। इसलिए हम पत्रकारों के माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से हमारे आए हुए सभी भाई बहन पत्रकार बंधु से निवेदन करेंगे कि इसकी सूचना प्रशासन को दें कि भारी भरकम भीड़ की व्यवस्था के लिए। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष हथुआ मार्केट प्रीमियम वाइस क्लब। खास तो हम ऐसा हमारी पंडाल ही विशेषता, पहली बात हम लोग विशेषता पंडाल का ही बनाते विशेषता, ठीक है। और इस बार हम लोग सर्ववेद महायोग मंदिर जो है चौबेपुर में, उसका हम लोगों ने अनुकृति अपने यहाँ बनाया है, ठीक है। और हमारी प्रयास रहता है कि पब्लिक को, जनता को जैसा रूप वहाँ उमराहा में देखने को मिला, वो हम अपने हथुआ मार्केट में उस अनुकृति को बना के पब्लिक को दिखाएं और उसकी प्रशंसा के पात्र बने। देखिए, अब तो हमारे संरक्षक साहब को कहे ही हैं, बस यही कि हम लोग तो अंदर ही पूरा देखते हैं प्रणाली सिस्टम प्रशासन के। सीसी कैमरा तो हमारे यहाँ आज से नहीं 40 साल से लग रहा है। हमारा पूरा सिस्टम रहता है, कंट्रोल रूम रहता है, आगे से लेके पीछे तक पूरा रोड सब जगह कवर करते हैं। हाँ, वॉलंटियर तो मेरे 200 बच्चे हैं सब। पुलिस प्रशासन के लोग अनुमति हो गई है? अनुमति हमेशा लेते हैं, परमिशन तो भी एसडीएम की एप्लीकेशन पड़ा है, अनुमति मिल जाएगा लास्ट टाइम में।